हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी जीटी यूपी जीएनएम के लिए आप कैसे काउंसलिंग करेंगे अपनी मेरिट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से कि आपको सीटें अलॉट हो सकती है। सभी बच्चों को सीटें अलॉट हो जाएंगी। जिस तरीके से बताओ वैसे चॉइस फिलिंग करिएगा। चलिए टाइम नहीं नुकसान करूंगा, डायरेक्ट से आपका बताता हूँ काउंसलिंग कैसे करना है। उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीटी 2026, इस ऑप्शन पे आओ। आगे बढ़ू, आपको काउंसलिंग करना सिखाओ तो पहले काउंसलिंग बुलेटिन देख लेते हैं, आपको किस डेट में क्या कुछ करना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना अपने रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से। ठीक है, ये देखो हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है 21 जून से। रजिस्ट्रेशन करोगे, ऑनलाइन काउंसलिंग करोगे, फिर चॉइस फिलिंग करना, ये सब कुछ 21 जून से स्टार्ट है और लास्ट डेट 25 जून ही रहने वाली है। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन मतलब कॉलेज आपको मिला है या नहीं मिला, ये 27 जून को पता चल जाएगा। आप फिर सीट को एक्सेप्ट करेंगे और कॉलेज में पहुंच करके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, मतलब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। वो हमारा 28 जून से 3 जुलाई तक होने वाला है। बात क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट राउंड का हो गया। ये 10 मेडिकल कॉलेज है जहां पर एडमिशन होगा, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ठीक, इसमें हमारा एडमिशन होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरा प्रोसीजर क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो देखिए। कैंडिडेट्स शुड रिजाइन फॉर काउंसलिंग, अच्छा सॉरी, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। तो सिक्योरिटी फीस 1,000 लग रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है और सीट अलॉट हो जाएगा। इसको भी छोड़ता हूँ दोस्तों, ये सब आप नोटिस में देखते रहिएगा। मैं आया था आपको काउंसलिंग के बारे में बताना, मतलब सीटें कैसे सेलेक्ट करनी है। पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने ऐप में, वहां से देख लीजिएगा। मैं आया था ये बताने कि आपको कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। मेरा पूरा दावा है जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, कोई नहीं एक्सप्लेन किया होगा। चलिए, अब क्या है इसमें जो है, पहले कोई सा भी एक उठा लीजिए कॉलेज। ये नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहे जी? 3 में तो ऐसे ही नॉट अवेलेबल दिख रहा है। अच्छा छोड़िए, कोई एक इसको मैं उठाया जैसे। चलिए, केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पर सीट डिटेल्स देखो, कह रहे 77 सीट्स है। पहले फीस देख लूँ जरा सा। फीस तो एक भी रुपए नहीं लगती है, ये देखो जी, बिल्कुल फ्री है। जीएनएम कोर्स बिल्कुल फ्री रहने वाली है। अब जैसे यहाँ पे देखो 67 है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल फीस है। आप चाहो तो हॉस्टल लो, नहीं चाहो तो मत लो। 48,000 रुपये हर साल लगेगी, फीस देख लिया। लेकिन उसके बाद मैं इसी को उठाता हूँ, जीएसवीएम कानपुर को। ठीक है, लखनऊ को उठा लूँ, केजीएमयू लखनऊ को। अब ध्यान दीजिए, जो हमारे जनरल के बच्चे हैं, आपके सामने 31 लिखा था सीट में, उसको ओपन किया। अब देखिए यहाँ पर किसके लिए कितनी सीट है और कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। ये अनरिजर्व ओपन की सीट है, 20 सीट है। अब आपको ये बात समझना होगा कि इस पे कौन कौन अप्लाई कर रहा है, किसको किसको ये सीटें अलॉट हो सकती है। ये अनरिजर्व मतलब जनरल के बच्चों को तो होगा ही होगा। ये ओबीसी वाले भी ले सकते हैं सीट, ईडब्ल्यूएस वाले भी ले सकते हैं, एससी वाले भी, एसटी वाले भी, साथ में जिनके पास सब कैटेगरी है, पीएच, ईएक्स सर्विसमैन या ईएक्स आर्मी बोल दूं सर, चलो। और फ्रीडम फाइटर वाले जो हैं ये भी ले सकते हैं। जो अनरिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट हैं वो भी ले सकते हैं, मतलब इसको हर कोई ले सकता है इस सीट को। और जिन्होंने एएनएम कर रखा है ये लोग भी इस सीट को ले सकती है। बात क्लियर है? लेकिन इस सीट पर पहुंचने के लिए आपको इस कट ऑफ में आना जरूरी होगा, तभी ये सीट अलॉट होने वाली है। यहाँ जैसे 20 सीट लिखा, अगर मैं बोल दूं इसके लिए 95 मार्क्स जाएगा, तो जो भी बच्चा एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, उसको तभी यह सीट अलॉट की जाएगी जब वो 95 के स्कोर तक में पहुंचेगा। बात क्लियर हो गई? लेकिन मान लिया अगर ओबीसी का बच्चा है, वो 95 तक आ गया और केजीएमयू की सीट अलॉट हो गई उसको, तो ये सीट एक इसमें तो ले लेगा, 20 से ये 19 हो जाएगा।
लेकिन जितनी सीटें ओबीसी के अभी में बची हुई हैं, ओबीसी में ये देखिए 22 है, और ये 22 आपका बचा ही रह जाएगा। बात क्लियर है? नहीं पता होगा, नहीं आप गलती कर रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक। लेकिन मैं इस पे समझाने की कोशिश किया कि ये सीट हर कोई ले सकता है, लेकिन ये जो जनरल का पीडब्ल्यूडी वाला सीट है, इस पे सिर्फ और सिर्फ जनरल का बच्चा एडमिशन लेगा, और वो भी पीडब्ल्यूडी का। जो अदर वाले हैं वो लोग यहाँ पर सीट नहीं पा सकते। बात क्लियर है ना? ओबीसी का पाएगा ना, एससी नहीं एसटी, ये लोग यहाँ पर नहीं पाएंगे। ईएक्स सर्विसमैन की सीट पर सिर्फ ईएक्स सर्विसमैन, वो भी जनरल का बच्चा ही इस सीट को लेगा। बात क्लियर है? ऐसा नहीं ओबीसी के ईएक्स सर्विसमैन में आते हो तो आपको ये सीट अलॉट होगी, नहीं अलॉट होगी। अनरिजर्व के फ्रीडम फाइटर अपनी सीट पर सिर्फ यही लड़ेंगे। जो मेल लोग हैं इनके लिए 3 सीटें हैं अनरिजर्व मेल। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, मैंने बोला था मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% सीटें रखी गई हैं, और 10% आप निकालोगे इसका तो कहाँ गया? 77 है, 77 है, 10% वही आ ही रहा है आपका, ठीक। तो 7 आना चाहिए था वैसे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 3 सीट यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, 7 आता, 3 यहाँ पे है, बाकी और सभी जोड़ोगे और कैटेगरी में तो वहां पर देखने को मिल जाएगा। ये अनरिजर्व मेल की जो है सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें ही रहने वाली है। बात क्लियर है? जिन्होंने एएनएम कर रखा उनके लिए 5 सीट रहेगी। तो आप सबसे पहले जब चॉइस फिलिंग करने जाएं तो देखे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको ध्यान रखें। कहाँ पे आप पहुंचे थे? ये 31 का बता दिया। अब ओबीसी में जैसे 22 सीटें हैं, तो सभी को पता होगा ओबीसी में सिर्फ ओबीसी का एडमिशन होता है, यहाँ पर और किसी का नहीं होगा। न एससी वालों का होगा, न एसटी का होगा, किसी का एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। ओबीसी ओपन की 14 सीटें हैं, तो 14 में यही लोग लड़ेंगे। अगर इनमें से कोई बच्चा आता है जो जनरल की कट ऑफ में पहुंच जाता है तो वो जनरल की सीट भले ले लेगा, लेकिन यहाँ पर एक सीट उनकी बची रह जाएगी। यहाँ से सीटें कम नहीं होंगी, जनरल वाला ये सीट ले सकता है। लेकिन जो ओबीसी के पीडब्ल्यूडी है, इस पर सिर्फ पीडब्ल्यूडी का एडमिशन होगा, जनरल वाले बच्चे यहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे। मतलब ओबीसी के नॉर्मल से बच्चे यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। ईएक्स सर्विसमैन पे सिर्फ इनका होगा, फ्रीडम फाइटर की सीट है ही नहीं। ओबीसी मेल 2 सीटें हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं ओबीसी में। ओबीसी जिन्होंने एएनएम कर रखा उनके लिए 4 सीटें हैं। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर ना जो बच्चे जिनके पास में सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी कहने का मतलब पीएच में आ रहे हो, एफएफ में आ रहे हो, ईएक्स सर्विसमैन है आपका, ईएक्स सर्विसमैन है, या आपने एएनएम कर रखा है, तो आप लोगों के लिए कट ऑफ बहुत कम जाएगी। पहले इन 3 के लिए बात कर लूं तो ये सभी बच्चे जो है 50 के लगभग में रहेंगे, इनको सीटें अलॉट हो जाएंगी। लेकिन ये जो इन्होंने एएनएम कर रखा ना, इनके लिए 22, 23, 24, 25 इसमें इतने मार्क्स भी हैं तो आपको सीटें अलॉट कर दी जाती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो दोस्तों मैंने अपने तरीके से कोशिश किया आपको समझाने की कि आपको सीटें अलॉट हो जाए। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाते हो तो इस नंबर पे सिंपल में व्हाट्सएप कर सकते हो, 9517193475, या तो दूसरा नंबर लिखिए 9236035593। हम दोस्तों पेड काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। आप अगर खुद से कर लेते हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, काउंसलिंग कैसे करना है, तो आप खुद से करिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, कोई मेडिकल फील्ड से उनके घर में नहीं है कि हमको काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करने चाहिए, पता चले अच्छे मार्क्स से आपके, फिर भी आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करो तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से जाना हर किसी का सपना होता है। तो ये मेरा 2 नंबर है, इस पे आप सिंपल में एसएमएस कर सकते हो, यूपीजीईटी पेड काउंसलिंग, ऐसा लिख करके, यूपीजीईटी पेड काउंसलिंग। तो मैं आपको यहीं पर कंफर्म कर दूं, इसके लिए जो दोस्तों हमारा चार्ज है जो, वो 1000 रुपये है। 1000 रुपये हम आपसे लेंगे, और सभी काउंसलिंग तक, थर्ड काउंसलिंग तक में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सीटें अलॉट हो जाए। अगर सीट नहीं अलॉट होती है तो आपका इसमें से एक भी रुपए लिया नहीं जाएगा, डायरेक्ट से आपका आपसे क्यूआर मांग करके वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सीट अलॉट हो जाती है तब पैसा नहीं वापस किया जाएगा। तो आप इस इसके सहारे, मतलब हमारी हेल्प से
आप सीटें पा सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी अगर आपको काउंसलिंग करने आता है, आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में कोई है जो मेडिकल फील्ड में है, काउंसलिंग के बारे में उनको जानकारी है, तो आप उनके तक में कांटेक्ट कर सकते हैं। रही बात, आपको अगर लगता है कि प्राइवेट सीटें भी नहीं मिलेंगी, तो प्राइवेट के लिए भी करवा सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी करवा सकते हैं। जैसे आपके मार्क्स होंगे तो आपसे कंसल्ट किया जाएगा, वहीं पर बता दिया जाएगा कि गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये दोनों नंबर जो है मेरा नोट डाउन रखिएगा। पहले कोशिश करिए इस पर एसएमएस करने की, और फिर बाद में इस पे, और दोनों पे लगातार तो दोस्तों मत करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा वीडियो। और हाँ दोस्तों, ये तो बताया ही नहीं, हम सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का करवाने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का करवाएंगे, ज़्यादा बच्चों का नहीं करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि जितने बच्चों को लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें क्या है ना, हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कॉलेज की, कौन सा कॉलेज किस आर्डर पर रखना है, सिर्फ 100 का। जितने का मैं खुद करा सकता हूँ बस उतना ही करूँगा दोस्तों। बाकी भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या है ना कि किसी को मतलब ये रैंडम से देना पड़ता है, फिर मुश्किल हो जाता है मिलना। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का कराऊंगा, जो व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर सिंपल में एसएमएस करिए, यूपीजीटी पेड काउंसलिंग करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।